मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। एनीवेज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ऐड ही होंगे। Yes, तो लास्ट सेट क्या था उसमें, मींस कल हमने स्ट्रेटजिक इंटेंट पर बात की थी। ठीक है, स्ट्रेटजिक yes, इंटेंट हमारा विजन हो गया था। विजन के रिलेटेड जितने एस्पेक्ट्स थे वो हो चुके थे, मींस उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या जो प्रोसेस है या विजन को क्रिएट करने में जो भी इशू, विजन को डेवलप करने में या एस्टैब्लिश करने में जो भी इश्यूज क्रिएट हो रहे थे वो। ठीक है, हमने मिशन भी एक्सप्लेन कर दिया था, मिशन से रिलेटेड क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये भी हो गए थे। अब हम बात करते हैं नीड। मिशन स्टेटमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, आई थिंक ये भी हो ही चुका था शायद। हाँ, ये भी हो चुका था, मिशन हमारा कंप्लीट हो चुका था। अच्छा, बिजनेस डेफिनेशन भी हो गया था। बिजनेस डेफिनेशन का ये एबेल्स का 3 डायमेंशनल डेफिनेशन थी बिजनेस की। बिजनेस को लेकर एबल एक स्ट्रैटेजिस्ट थे, उन्होंने भी एक डेफिनेशन दी। उन्होंने 3 डायमेंशनल एक मॉडल दिया। ठीक है, उनके मॉडल के अकॉर्डिंग जो बिजनेस है उसकी 3 डायमेंशन उन्होंने मेंशन करी। वो क्या क्या थी? फर्स्ट वन इज कस्टमर ग्रुप्स, नेक्स्ट वन इज कस्टमर नीड्स, एंड थर्ड वन इज टेक्नोलॉजी। कस्टमर ग्रुप में बेसिकली उन्होंने जितने भी वैरायटी के कैटेगरीज के कस्टमर्स होते थे उनको उन्होंने उसमें प्लेस किया। लाइक कौन कौन से हो सकते हैं? एक छोटा बच्चा भी हो सकता है, मीन्स एक किड्स का ग्रुप भी हो सकता है, एक यूथ का ग्रुप हो सकता है। ठीक है, लाइक 20 से 40, 20 भी नहीं, 25 से 40 कह सकते हैं। ठीक है, फिर एक टीनेजर ग्रुप भी हो सकता है। हर एक एक ग्रुप की अलग अलग नीड्स वांट डिमांड्स होती है। ठीक है, उसके बाद एक ओल्ड एज पीपल का भी ग्रुप होता है। अब जो डिमांड ओल्ड एज पीपल की होगी वो यूथ की या एक टीनेजर की नहीं होगी। सेम उसी एस्पेक्ट में जो यूथ की डिमांड होगी वो एक किड्स वाले सेगमेंट या ग्रुप की डिमांड वो नहीं होगी। ठीक, नेक्स्ट था हमारा कस्टमर नीड्स। कस्टमर नीड्स हमारा क्या था? एक सेकंड बेटा, बस एक सेकंड। कस्टमर नीड्स की बात करें तो कस्टमर जो भी हमारा प्रोडक्ट था उसमें कस्टमर किस टाइप का इनोवेशन या क्या चेंजेस या क्या इम्प्रूवमेंट चाहता था। मीन्स हमारे प्रोडक्ट से कस्टमर की नीड्स वांट सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक, थर्ड जो डायमेंशन थी इस मॉडल की वो थी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बेसिकली वो डायरेक्शन प्रोवाइड करती थी किसको? फर्म को, कि किस टूल को या किस ऑप्शंस को यूज करके इन्हीं कस्टमर, जिन ग्रुप्स की बात हो रही थी, इन्हीं ग्रुप्स के जो वेरियस कस्टमर्स थे उनकी नीड्स को किस तरीके से फुलफिल किया जा सकता था। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशनल मॉडल कहा गया। अब इन्हीं डायमेंशन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। सेम वही है कि ऐसे समझो, जो भी हमारे कस्टमर ग्रुप थे, यहाँ से अगर हम शुरुआत करें तो जो हमारे कस्टमर ग्रुप थे उसमें सबसे पहले कोई भी बिजनेस है अगर, एबल के जो डायमेंशन मॉडल था एबल का उसके अकॉर्डिंग किस किस, देखो जो जो सेगमेंटेशन के क्राइटेरिया होते हैं जिनके पार्ट पर सेगमेंटेशन को डिवाइड किया गया, लाइक साइकोग्राफिक, बिहेवियरल, डेमोग्राफिक, ठीक है, लाइफस्टाइल, इन सब के अकॉर्डिंग इन सब डायमेंशंस पर सेगमेंटेशन को डिवाइड किया गया है। तो जो कस्टमर ग्रुप है उसमें सबसे और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। सबसे पहले देखो जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से, लाइक अगर हम उसकी बात करें, जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से बात करें तो जो रिक्वायरमेंट जम्मू कश्मीर के लोगों को होगी वो रिक्वायरमेंट फिलहाल में यहाँ के लोगों को नहीं होगी। यहाँ मीन हम अभी यूपी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ के क्लाइमेट मीन्स वहाँ के जियोग्राफिकल लोकेशन और यूपी के जियोग्राफिकल लोकेशन में काफी क्या है, वेरिएशन है। ठीक है, वहाँ ठंड ज्यादा पड़ती है तो वहाँ पे विंटर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होंगे या क्लोथ्स होंगे या जो कुछ भी होंगे इटेबल प्रोडक्ट्स होंगे उनकी ज्यादा डिमांड होगी। ठीक है, यहाँ अगर हम अब यूपी की बात करें तो यहाँ हमारे विंटर रिलेटेड प्रोडक्ट्स की डिमांड कब होती है? सिर्फ और सिर्फ विंटर टाइम पीरियड में, मीन्स का फ्रॉम नवंबर टू फरवरी या मार्च, हार्डली 2 to 4 months बस, या 3 to 4 months। ठीक है, तो कस्टमर ग्रुप को हमारे पास बहुत सारे क्राइटेरिया है या बहुत सारे सॉरी वेरिएबल्स हैं जिनके पार्ट पर हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। जिसी में एक हमारा हो गया ये जियोग्राफिकल,
डेमोग्राफी में लाइक हम एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, चॉइसेस के हिसाब से, टेस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से हम क्या करते हैं, जब कस्टमर को ग्रुप से डिवाइड कर देते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हम जेंडर के हिसाब से बात करें तो एक फीमेल की जो लाइकिंग या चॉइसेस होंगी वो एक मेल से काफी डिफरेंट होंगी, ठीक है। फीमेल जितना ज्यादा अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे कुछ अमाउंट खर्च करना चाहेंगे, सेम उतना ही वही अमाउंट जो मेल्स होंगे वो टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स पे खर्च करना चाहेंगे। तो वेरिएशन हो रहा है जेंडर के हिसाब से, मेल्स की डिमांड कुछ और है, फीमेल्स की डिमांड कुछ और है, ठीक है। अब हम बात करें डेमोग्राफी में हमारा क्या क्या आता है, जेंडर हो गया, एज हो गया, एज ऑलरेडी मेंशन था। लाइक एक बच्चे की जो डिमांड होंगी, मीन्स अगर एक 5 से 7 साल का बच्चा है उसकी जो डिमांड होंगी, और एक 15 से 20 साल या 17 साल का बच्चा है तो उसकी डिमांड में भी बहुत ज्यादा वेरिएशन होगा। तो उसके हिसाब से मीन्स कस्टमर जो ग्रुप एक ये सेगमेंट दिया गया है उसमें हम बेसिकली इस हिसाब से डिवीजन करते हैं कि वहां भी हमने कस्टमर की ग्रुपिंग ही इसलिए की है कि हम अलग अलग वे में या अलग अलग क्राइटेरिया या कैटेगरी बना के हम कस्टमर की नीड्स को फुलफिल कर सकें। वहां भी हम नीड्स फुलफिलमेंट का ही काम कर रहे हैं, बस फर्क कितना होता है वहां पर कि हम कस्टमर की ग्रुप्स के अकॉर्डिंग नहीं क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है, या उनको उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। कस्टमर ग्रुप के बाद अब हमारा आता है कस्टमर की क्या नीड्स, ठीक है। अब बात 3 डायमेंशन ग्रुप था, 3 डायमेंशनल, तो वो 3 डायमेंशन क्या क्या थी, कस्टमर ग्रुप्स हो गया, नेक्स्ट है हमारा कस्टमर नीड्स, लास्ट है टेक्नोलॉजी। हम कस्टमर नीड्स की अगर हम बात करें तो नीड में हम क्या कह सकते हैं, अब हमने ग्रुपिंग तो कर दी, अब हमें नीड पर ध्यान देना है, किस किस कस्टमर की क्या नीड्स हो सकती है, उसी ग्रुप के अकॉर्डिंग अब हम नीड्स पर आ जाते हैं। लाइक छोटे बच्चे की, वो जनरली क्या टॉयज, चॉकलेट्स ये सब प्रेफर करेगा। अब अगर हम एक यूथ की एक टीनेजर की नीड की बात करें तो उसे लाइक जो नए नए एडवांस ऐसे कह सकते हैं कि उन्हें न्यू जो भी एडवांस वर्जन आ रहे हैं टेक्नोलॉजी के, लाइक मोबाइल फोन में फीचर मोबाइल फोन्स चाहिए होते हैं, लैपटॉप चाहिए होते हैं, तो उनकी नीड किससे, जो एक छोटा बच्चा है, एक किड है, उससे काफी डिफरेंट है। अब अगर हम यूथ की बात करें तो यूथ को क्या चाहिए होता है, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स वाली या क्या बोल सकते हैं और भी सब फीचर्स वाली उन्हें गाड़ियां वगैरह चाहिए होती हैं, ठीक है। वो अपने ऊपर, खुद के ऊपर अपनी को और स्मार्ट दिखने में जो जो जिन जिन चीजों की, जिन जिन रिसोर्सेज की जरूरत होती है, उन्हें वो सब उनकी रिक्वायरमेंट होते हैं। अब अगर हम एक सर्विस होल्डर पर्सन की बात करें तो उसकी जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो सेविंग को ज्यादा प्रेफर करता है। क्यों? क्योंकि उसका मानना है कि वो जिस एज ग्रुप में है वहां पे अब उसे अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में सोचना है, तो वहाँ सेविंग या इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा फोकस करता है। फाइन। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो क्या कह सकते हैं कि ये तो हमारा हुआ। नेक्स्ट अब हमारी आती है बात कि एक ओल्ड एज पीपल क्या चाहता है कि जो उसका वो अपने, सपोज अगर कोई पर्सन 60+ ईयर्स का है तो वो उस टाइम पे या वो उस एज ग्रुप पे किसी भी टाइप का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसे भी पता है वो उसने ऑलमोस्ट अपनी, उस पर्सन ने 3/4 लाइफ स्पेंड कर ली है, लाइफ में इतनी अनसर्टेनिटी है, तो इस वजह से वो सारा पैसा अपने किस पर ध्यान देना चाहता है, अपने आसपास रखना चाहते हैं कि इनकेस अगर कोई तबीयत खराब हो या किसी टाइप की कोई कंटिजेंसी नीड पड़े तो वो उस अमाउंट को अपनी उस नीड को पूरा करने में यूज कर सके, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी कस्टमर नीड्स हो गई। थर्ड हमारा डायमेंशन था टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी हमारे क्या होते हैं, वेरियस मीडियम्स होते हैं जिनके थ्रू हम जो भी हमारे कस्टमर ग्रुप्स हैं उनकी नीड्स को हम फुलफिल कर सकें, ठीक है। टेक्नोलॉजी में हमारा क्या हो सकता है, बेसिकली वेरियस वेज या मीडियम्स होते हैं। लाइक हम ऑनलाइन मीडियम्स के थ्रू भी लोगों को कस्टमर की नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर डायरेक्ट। आज बार बार नेटवर्क कहीं ना कहीं से बीच में जा रहा है तो थोड़ा तुम लोग भी एडजस्ट करना, ठीक है। देखो, या तो हम क्या करें, हम प्रॉपर शॉप पे एक शॉप पे अपने सामान को सेल करें जिससे कस्टमर आए वो उस सामान को चेक करे, जब वो फुली सेटिस्फाइड हो जाए
तब वो उस सामान को परचेज करे। और भी ऑप्शंस होते हैं, लाइक कई, अब आज के अगर हम सिनेरियो की बात करें तो ऐसे केस में इंसान बहुत कम प्रेफर कर रहा है कि वो अपने घर से बाहर निकले, वो एक जगह घर पर बैठे बैठे ही सारी चीजों की शॉपिंग या सामान या अपनी नीड्स का फुलफिलमेंट चाहता है। तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म आज के टाइम में आया है सामने, ठीक है, जिससे हर एक एक पर्सन की जो कहीं भी बैठा है उसकी नीड्स को फुलफिल किया जा सकता है, उस सामान को उस तक डायरेक्टली पहुंचाकर, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी हमारा क्या हो गया, एक चैनल हो गया या एक मीडियम हो गया जिसके थ्रू कस्टमर के नीड्स को फुलफिल किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बिजनेस मॉडल। ये हमारा जो स्ट्रेटेजिक इंटेंट की हायरार्की थी उसका थर्ड मॉडल था, ठीक है, थर्ड या फोर्थ जो भी था। अब नेक्स्ट हमारा आया बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल क्या होता है कि ये बेसिकली जो भी फर्म होती है उसका जो टॉप मैनेजमेंट होता है, ठीक है, कि वो बेसिकली उसको या उसकी पॉलिसीज या उसके काम करने के तरीके को रिवील करता है कि क्या सोच होती है किसकी, किसी भी पर्टिकुलर फर्म के किसी भी जो भी पर्टिकुलर टॉप लेवल मैनेजमेंट का पर्सन है उसकी क्या सोच होती है कि किस तरीके से वो अपनी स्टोरीज या अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग्स के थ्रू कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो बिजनेस मॉडल को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं, कंपनीज बिजनेस मॉडल इज मैनेजमेंट स्टोरी लाइन फॉर हाउ एंड व्हाई द कंपनीज प्रोडक्ट ऑफरिंग्स एंड कॉम्पिटिटिव अप्रोच विल जनरेट, एक सेकंड, will will generate a revenue stream and have cost structure that produces attractive earnings and return on investment. बिजनेस मॉडल बेसिकली यही बताता है कि जो भी फर्म का मैनेजमेंट है वो बेसिकली किस अप्रोच को फॉलो करते हुए कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट पर प्रॉफिट गेन कर रहा है, साथ ही साथ किस तरीके से अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स की ऑफरिंग प्रोवाइड करा रहा है किसको, कस्टमर को, ठीक है। और इसमें हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि किस तरीके से जो भी प्रोडक्ट के साथ कॉस्ट स्ट्रक्चर एसोसिएटेड है वो किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहा है, क्या फॉर द मैन्युफैक्चरर या फॉर द फर्म अट्रैक्टिव अर्निंग्स, और अर्निंग्स तो हो ही रही है, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट पर किस टाइप से रिटर्न जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो बिजनेस मॉडल बेसिकली यही कहता है कि हम अपने बिजनेस या अपनी फर्म को हम किस तरीके से रन करा रहे हैं, ठीक है। बिजनेस मॉडल की एक फ्लो चार्ट फॉर्म में या एरो के फॉर्म में इस तरीके से भी पिक्चराइजेशन दे रखा है, वो क्या है, ये हमारा सेंटर में बिजनेस मॉडल है, इससे बोथ साइड एरोस निकले हैं, दोनों ही तरफ, मींस बिजनेस के लेफ्ट में भी बिजनेस के राइट में भी। लेफ्ट वाले अगर बिजनेस के इनपुट को बता रहे हैं कि बिजनेस में कौन कौन से इनपुट्स का यूज हो रहा है या कौन कौन से बिजनेस के इनपुट हैं, ठीक सेम उसी टाइम पे साथ ही साथ उन इनपुट से कौन कौन से आउटपुट जनरेट हो रहे हैं ये भी बताया जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमें इस चीज का ध्यान देना है कि किसी भी बिजनेस मॉडल में क्या क्या यूज्ड इनपुट्स हैं, ठीक है, और क्या क्या यूज्ड आउटपुट्स हैं, ठीक है। जो भी हमारे इनपुट्स हैं हमें ये ध्यान रखना होगा कि उन इनपुट्स का हमें क्या करना है, प्रॉपर या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके उनसे हमें एक फिनिश गुड्स या आउटपुट जनरेट करना है। बिजनेस मॉडल में एज सच कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसपे ज्यादा बात की जा सके, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं गोल्स पर। देखो बेसिकली गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, मोटिव, पर्पस सब एक ही चीज होती है, लेकिन अगर एक ही चीज होती तो अलग अलग वर्ड्स ना यूज होते। हमने एक ही चीज के लिए अगर डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज किए तो दैट मींस कहीं ना कहीं उन वर्ड्स में आपस में लिटिल बिट चेंजेस भी है। लाइक अगर हम गोल की बात करते हैं तो गोल और ऑब्जेक्टिव हमें सब एक ही तो लगता है, दोनों ही केस में हम क्या कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स है या विद इन जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने मिशन या विजन सेटअप करते वक्त जो भी प्लानिंग कर रखी थी उसको एक गिवन टाइम स्पैन में कंप्लीट करना या पूरा करना, ठीक है। तो यही हमारा कहलाता है गोल। अगर ऐसे ही देखा जाए तो हमारा ऑब्जेक्टिव भी तो यही होता है कि हमें जो भी हमारी फर्म चाहता है
वो उसको जो वो फ्यूचर पीरियड में चाहता है उसको कंप्लीट करने के लिए सारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन। ठीक, तो गोल और बस फर्क क्या होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म, यही एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। अब हम गोल की बात करते हैं फिलहाल। तो गोल क्या होता है, गोल डिनोट व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन होप्स टू अकॉम्प्लिश इन फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। गोल हमारा ये होता है कि कोई ऑर्गेनाइज उस पार्ट को डिनोट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर टाइम पीरियड में, ठीक है, किस तरीके से अपने जो भी इच्छाएं हैं, होप्स मीन्स जिस तरीके से वो चाहता है कि वो अपने जो भी उसने प्लानिंग की है उसको किस तरीके से फुलफिल करे या फिर अकॉम्प्लिश करे, ठीक है, आगे आने वाले टाइम में। दे रिप्रेजेंट अ फ्यूचर स्टेट और एन आउटकम ऑफ द एफर्ट पुट इन नाउ। बेसिकली ये फ्यूचर को बता रहे होते हैं उस प्रेजेंट से रिलेट करके जो इनपुट आज हम दे रहे हैं, जिसका आउटपुट हमें फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गोल बेसिकली हमारे क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। यही एक डिफरेंस होता है गोल और ऑब्जेक्टिव में। गोल हमारे शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हमारे लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होते हैं। गोल हम इजिली अचीव कर भी सकते हैं, बट ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट्स और ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट क्वाइट इजिली अकॉम्प्लिश्ड। ठीक है, तो और जिनका अटेनमेंट क्या होता है, एक गिवन टाइम पीरियड में, एक छोटे ही टाइम पीरियड में जिनका क्या हो सकता है, गोल का अटेनमेंट या अचीवमेंट हो जाता है। ठीक है, गोल बेसिकली क्या होते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं और जिनको इसीलिए इनको हम क्वांटिफाइबल टर्म्स में काउंट करने को कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा गोल, गोल के बारे में तो ये तो पता लग गया। एक और चीज, क्योंकि गोल जो होते हैं वो हमारे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसलिए जो गोल्स के लिए टाइम स्पैन होना चाहिए वो नॉट मोर देन 1 ईयर, इतना नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा गोल जो होता है, फीचर्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, कुछ लगता है पढ़ चुके हो? चलो हम भी बताते हैं। 3 टाइप के फीचर्स यहाँ पे दे रखे हैं, गोल एड्रेसेस, रियलिस्टिक एंड चैलेंजिंग और स्पेसिफिक टाइम पीरियड। स्पेसिफिक टाइम पीरियड इसलिए क्योंकि गोल का एक इम्पॉर्टेंट फीचर था, वो क्या था कि जो गोल होते हैं वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनका फुलफिलमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है और साथ ही साथ उनको उतने ही टाइम में कंप्लीट किया जाना चाहिए जितना टाइम पीरियड, ठीक है, जितना टाइम पीरियड रिक्वायर्ड हो। ठीक है, तो अब हम अगर फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स या नेचर की बात करें तो हमारा पहला पॉइंट है गोल एड्रेसेस। बेसिकली जो गोल होता है वो अपने आप में ही एड्रेस कर देता है कि उसे किससे, हाँ बोलो बोलो, कुछ तो बोलो बच्चों, फर्म को किन किन रिसोर्सेस के थ्रू या किन किन इश्यूज को से कोप अप करना पड़ता है फॉर टू एड्रेसिंग देयर गोल। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. नेक्स्ट है हमारा रियलिस्टिक एंड चैलेंजिंग। अब एक और चीज, जो भी हम गोल अपना लेकर चल रहे हैं वो फुल्ली रियलिटी बेस्ड होना चाहिए, कुछ भी फिक्शन पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा गोल्स के साथ ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा होता है स्पेसिफिक टाइम पीरियड। क्यों स्पेसिफिक टाइम पीरियड, क्यों, क्योंकि जो गोल है हमारे वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं। यूजुअली इनका टाइम कितना होता है, 1 साल, एक विद इन 1 ईयर ही होता है, 1 साल के अंदर भी हो सकता है। तो उसके लिए जो गोल होते हैं उसका एक फीचर ये भी होता है कि गोल्स के लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड मिलना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जब हम आते हैं टाइप्स ऑफ गोल्स, गोल्स के हमारे क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा दे रखा है ऑफिशियल गोल। ऑफिशियल गोल ऑब्वियस सी बात है ये हमारे ऑफिस वर्क से रिलेटेड होता है, जहां हम काम कर रहे होते हैं वहां जो भी हमें सपोज असाइनमेंट ही मिला, ठीक है, मान लो ये, तो अब उस केस में हमें क्या करना होगा, ऑफिशियल गोल अभी हमने बताया जो हमारे
ऑफिस पार्ट से रिलेटेड जितने भी हमारे टास्क होते हैं जिन्हें हमें एक गिवन टाइम पीरियड में कंप्लीट कर लेना होता है, वो हमारे ऑफिशियल गोल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिव गोल। ऑपरेटिव गोल हमारा वो गोल होता है जो कि ये बताता है हमारा जो भी हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में है वो ऑर्गेनाइजेशन क्या बोल सकते हैं, हाँ ऑपरेटिव गोल ऐसे कह सकते हो कि वो गोल्स जो कि बेसिकली ये शो करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में या ऑर्गेनाइजेशन व्हाट वांट, मतलब वो रियलिटी में क्या कंप्लीट करना चाहता है कौन सा काम, या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ उसको किन काम को या किन गोल्स को पूरा करने के लिए पर्पस में है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशनल गोल। ऑपरेशनल गोल हमारे वो गोल होते हैं जो जो कैसे कहें, हाँ ऐसे कह सकते हैं हमारे वो सारे गोल, वो पर्सन जो मशीनरी पर काम करते हैं, ठीक है, उनके लिए भी कुछ गोल सेटअप किए जाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं ऑपरेशनल गोल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है टॉपिक ऑब्जेक्टिव। ठीक, ये हमारी जो हिरार्की थी स्ट्रेटेजिक इंटेंट की उसका सबसे लास्ट टॉपिक है। ठीक, और एक और चीज जो भी हाँ बस इतना सही है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हमारे बेसिकली सबसे लास्ट स्टेज होती है किसकी, किसी भी काम की, क्योंकि उसके बाद वो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट ही हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव। तो ये हमारे बेसिकली वो एंड रिजल्ट्स होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि ओवरऑल, जिससे हमें ये पता लगता है कि ओवरऑल प्लान क्या है बाय द कंपनी और बाय द ओवरऑल प्लान accomplished by the, हाँ next है objective refers to the ultimate end results which are to be accomplished by the overall plan over a specified period of time। बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हमारे एंड रिजल्ट्स होते हैं जिनका अकॉम्प्लिशमेंट एक गिवन टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, they represent desired result the organization wishes to attain through its accomplishments। और कोई भी फर्म अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स के थ्रू क्या करती है, कोई भी हाँ ऐसे समझो कि जैसे कहीं, चलो शॉर्ट में समझाते हैं। ये बेसिकली एक गिवन टाइम पीरियड में काम को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, और उसकी के उसका जो काम किया हुआ है उसके एंड रिजल्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए या एंड रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए ही जो ये शॉर्ट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये हमारे गोल कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारा तो ऐसे समझो एक लाइन में ही, ऑब्जेक्टिव रिफर्स टू द what ultimate end results which are to be accomplished by the overall plan over a specified period of time, means एक given time period में किसी भी जो भी प्लान फर्म के थ्रू बनाया गया है उस ओवरऑल प्लान को फुलफिल करना या कंप्लीट करना बाय प्रोवाइडिंग एंड रिजल्ट्स। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के फीचर्स की। बहुत सारी डेफिनेशन दी गई थी, वो तुम लोग खुद से पढ़ सकते हो। क्या फीचर्स हो सकते हैं, फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव शुड बी अंडरस्टैंडेबल। ऑब्वियस सी बात है, जो भी किसी फॉर्म का जो ऑब्जेक्टिव हो क्या हो, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल हो जिसे फॉर्म बहुत इजीली समझ सके। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव शुड बी कंक्रीट एंड स्पेसिफिक, बहुत ही प्रिसाइज और कंक्रीट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए कोई भी ऑब्जेक्टिव। क्यों, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव अपनी बात के लिए
ये कह सकते हैं स्पेसिफिक इसलिए कि जिस एक पर्टिकुलर टॉपिक के अकॉम्प्लिशमेंट की बात हो रही है, तो उसी ही केस में अगर हम बात करें स्पेसिफिक इसलिए कि जो भी ऑब्जेक्टिव हो किसी एक ही पॉइंट से रिलेटेड हो, ठीक है, और उसको हम बहुत ही प्रिसाइज वे में कम वर्ड्स को यूज करते हुए एक्सप्लेन कर सकें, तो इसलिए कंक्रीट भी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव शुड बी रिलेटेड टू टाइम फ्रेम। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जेक्टिव जो भी हो वो लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के लिए होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये भी होता है कि जो भी ऑब्जेक्टिव हो वो गिवन टाइम फ्रेम से रिलेटेड हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब है ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल। ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल। मेजरेबल मीन्स जो काम हमने किया है उसको हम मेजर कर सकें कि वो अप टू मार्क है और रोज जितना हमें काम करना चाहिए क्या उसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव शुड बी, हाँ, कंट्रोलेबल इस सेंस में कि इन केस हमारे ऑब्जेक्टिव से अगर किसी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो हम उस पर कंट्रोल भी कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव शुड बी चैलेंजिंग। अगर हम चाहते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करें तो उसके लिए हमें ये भी करना होगा कि हम क्या करें, ऑब्जेक्टिव शुड बी चैलेंजिंग। चैलेंजिंग इसलिए कि हम उसे एज अ चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करें, शायद तभी हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले पाएंगे किस पर से, ठीक है। एडवांटेज ले पाएंगे किस पर, अपने होने वाला अपने कॉम्पिटिटर्स पर से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव शुड कोरिलेट विद ईच अदर। अब क्योंकि हमारी एक फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म भले ही एक है, उसके अंदर वेरियस यूनिट्स काम कर रही हैं, उन सारी यूनिट्स के प्रॉपर फुलफिलमेंट के लिए ही जितने उसमें ऑब्जेक्टिव हैं, जो कुछ भी है, सब प्रॉपर क्या करें, रिलेट करें, ठीक है। अगर इस तरीके से होता है तो अल्टीमेटली हम पाएंगे कि एक ही फॉर्म के जितने भी वेरियस ऑब्जेक्टिव्स यूज हो रहे होते हैं वो सब आपस में कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव शुड बी सेट विद इन कंस्ट्रेंट्स। शुड बी सेट विद इन कंस्ट्रेंट मीन जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव हो वो जिस कंडीशन के चलते उनको लिया गया है कि वो हमारे एज एन ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, ठीक है, उसी ही पार्ट पर हमें क्या कि जो भी ऑब्जेक्टिव है वो इस तरीके से सेट किए जाने चाहिए कि उनकी जो लिमिट है वो उसी बाउंड्री के अंदर ही सेट हो, उस बाउंड्री से बाहर ना जाए, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स हैव हियरार्की। ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो सबसे टॉप पर रहेगा, उससे जो लेस इंपॉर्टेंट उससे नीचे, जो लेसर इंपॉर्टेंट है वो उससे भी नीचे, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल सैंक्शन। सोशल सैंक्शन मीन्स हमारे ऑब्जेक्टिव किसी तरीके के से भी इस टाइप के नहीं होने चाहिए कि उससे सोसाइटी में किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी चेंज। हमारे ऑब्जेक्टिव बहुत ही फ्लेक्सिबल होने चाहिए, लाइक अगर हमें उसमें किसी भी टाइप की कोई चेंज को कराने की रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसे चेंज करा, ठीक। नेक्स्ट अब हमारा है कि जो भी हमारे ड्राइविंग फोर्सेस हैं, अब हमें बताना है गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहला डिफरेंस हमारा क्या हो सकता है, टाइम पीरियड के बेसिस पर गोल्स आर शॉर्ट टर्म, मोटिव्स आर लॉन्ग टर्म, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टाइम फ्रेम मींस जो टाइम फ्रेम ऐसे कह सकते हो गोल होते हैं वो क्या होते हैं, अनएंडिंग होते हैं और क्या होते हैं, एंड्यूरिंग होते हैं। और इसलिए भी ऐसा कहा गया है क्योंकि जो गोल होते हैं वो जनरली ऑर्गेनाइजेशन में अ, ऐसे कह सकते हैं कि हम्म, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, वो एक गिवन टाइम पीरियड में होना चाहिए, शायद तभी हम अपने जो भी हमारे फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उनको हम आगे सेल कर पाएंगे, ठीक है।
तो अब हमें ये देखना होगा कि ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक, नहीं, ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव्स का सेकंड पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव्स आर टेम्पोरल, टाइम बेस्ड एंड इंटेंडेड टू बी सुपरसीडेड बाय सब्सीक्वेंट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स हमारे बेसिकली क्या कह रहे थे कि वो क्या होते हैं, टेम्परेरी बेस्ड होते हैं, उनका टाइम पीरियड भी नहीं होता है। ऐसे कह सकते हैं कि स्पेसिफिसिटी की अगर हम बात करें तो जो गोल्स होते हैं उनका मेन फोकस किस पर होता है, टाइम फ्रेम पर, लाइक 6 मंथ्स और 1 ईयर, जिसका फुलफिलमेंट भी ऑन द सेम टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे ऑब्जेक्टिव्स में अगर हम स्पेसिफिसिटी की बात करें तो ये जिस एक गिवन डेट पर अकॉम्प्लिश कर लिए जाते हैं यही है उसकी स्पेसिफिसिटी या स्पेसिफिक बिहेवियर होता है। ठीक है, फोकस की अब अगर हम बात करें तो गोल्स का मोर फोकस, तो फोकस की अगर हम बात करें तो जो गोल्स होते हैं उनका फोकस सब चीजों पर होता है, मीन्स जो उसके फर्म की इंटरनल कैपेबिलिटी है, साथ ही साथ जो फर्म का एक्सटर्नल हाँ, अब ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, विद इन द फर्म मैक्सिमम फोकस होते हैं। ठीक है, मींस या ये कह सकते हैं ये इंटरनली ज्यादा फोकस होते हैं और जितने भी टाइप के रिसोर्सेज जो भी फ्यूचर में यूज होने वाले होते हैं उनको वो ऑर्गेनाइज करके चलते हैं। मेजरमेंट हम क्या कह सकते हैं, जो क्वांटिटेटिव गोल्स होते हैं, मीन जहाँ पे वॉल्यूम की हम बात करते हैं, ठीक है, उनको हम जनरली रिलेटिव टर्म में या रिलेटिव मीन्स एक दूसरे से रिलेटिव टर्म्स में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, बट जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको रिलेटिव टर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक? अब ये तो हमारे हो गए गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंस। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्या क्या क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन हो सकता है किसका, ऑब्जेक्टिव्स का। हमारे 4 टाइप के दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारे वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जिन्हें हमें अपने फर्म में जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं उसमें जल्द से जल्द क्या होता है उनको पूरा करना होता है। ठीक है, लाइक कस्टमर की नीड्स हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, होता वो भले ही सबसे बाद में है बट उससे रिलेटेड जो काम होते हैं वो सबसे पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट ये हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हमारे वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कि जैसे लाइक फॉर्म, कैसे समझाएं, हाँ जैसे आपकी एक फॉर्म है, आप चाहते हैं आपके फॉर्म में जो भी लोग हों, जो भी लाइक क्लास वाइज अगर डिवीजन कर दे तो क्लास 1 स्टाफ, क्लास 2 स्टाफ, क्लास 3 स्टाफ, आप चाहते हैं जो भी एज अ फॉर्म ओनर आपका जो मेन सेकेंडरी मोटिव होता है वो ये होता है कि जो भी आपके खुद की फर्म के जो भी रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनका खुद का पर्सनल सेटिस्फैक्शन है, वो ये हमारा फॉर्म का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इसे इसलिए प्लेसिंग की गई है इसकी, क्यों, क्योंकि हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव से ही हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट होती है, बट सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव से हमारी कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी जनरेट हो रही होती है। तो दोनों ही केस में क्या होता है, हमारे लिए दोनों ही केस बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है या दोनों ही एस्पेक्ट्स या कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, और इसका टाइम पीरियड बहुत ही कम होता है। इनके इस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है, शॉर्ट टर्म, हाँ शॉर्ट टर्म की तो बात हो गई है, जनरली इनका टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर ही होता है जैसे अब तक पीछे चलता चला आ रहा था।
लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव की हम अगर बात करें तो वो जनरली जो इन्वेस्टमेंट होता है उस पर डिपेंड करता है, लाइक यूनियन बैंक, सॉरी कह रहे हैं, लॉन्ग टर्म मीन्स जब फर्म को अपनी जो भी प्रॉफिटेबिलिटी या प्रोडक्टिविटी होती है वो एक लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड की उसे मेंटेन रखना चाहता है, सस्टेन रखना चाहता है, तो वो हमारे होते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। ऐसे और भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स है, लाइक इक्विलिब्रियम है, इम्प्रूवमेंट है, इंडिविजुअल है, सोशल ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे हैं बट जो मेन होते हैं वो यही 4 होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। क्लियर है इतना? बोलो बच्चों। बोलो, तुम्ही लोगों से Yes, ma'am. पूछना है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear है. तो ठीक है, जितना है ये इतना रिवाइज कर लेना, बाकी कल इसके आगे का इसके आगे स्ट्रेटजिक इंटेंट तो अब कंप्लीट हो गया है, उसके आगे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो कराएंगे। क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। ओके ठीक है बच्चों, फिर चलो क्लास वाइंड अप करते हैं। और थैंक यू Thank बच्चों। you, ma'am. ओके, और अटेंडेंस पोस्ट कर देना, ठीक है? ओके, थैंक यू। Thank you, ma'am.